जब मेरे परमाणु आपस में केवल एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, या यूं कहूं कि मेरे सभी परमाणुओं के मध्य केवल एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो ऐसे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखो, ये है एथेन C2H6। चलो देखते हैं इस यौगिक में मेरी सभी संयोजकताएं किस प्रकार संतुष्ट होती हैं। सबसे पहले कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इस प्रकार कार्बन के इन दोनों परमाणुओं के मध्य एकल आबंध बन जाता है। यहाँ एकल रेखाएं कार्बन की मुक्त संयोजकताएं दर्शाती हैं। अब यहाँ कार्बन के एक परमाणु की 3 अन्य संयोजकताएं अभी असंतुष्ट हैं। इसीलिए कार्बन के परमाणु की प्रत्येक असंतुष्ट संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर संतुष्ट हो जाती है। मेरा प्रत्येक परमाणु 3 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ एकल सह संयोजक आबंध बनाता है और बन जाता है एथेन। एथेन का संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार होगा। अब 3 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें। इसका सूत्र है C3H8। इसे प्रोपेन कहते हैं। सबसे पहले तीनों कार्बन को एकल आबंध से जोड़ते हैं। अब कार्बन की अन्य असंतुष्ट संयोजकताओं को हाइड्रोजन के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संतुष्ट करते हैं। तो प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र होगा, मेरे कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन के उदाहरण हैं। अरे मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मेरे हाइड्रोजन के साथ जो संतृप्त यौगिक बनते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं। यहाँ सभी बंध एकल होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य भी और हाइड्रोजन कार्बन के मध्य भी। एक कार्बन वाला एल्केन कहलाता है मीथेन। इसका आणविक सूत्र है CH4। 2 कार्बन वाला एल्केन कहलाता है एथेन। इसका आणविक सूत्र है C2H6। 3 कार्बन वाला एल्केन कहलाता है प्रोपेन। इसका आणविक सूत्र है C3H8। 4 कार्बन वाला एल्केन कहलाता है ब्यूटेन। इसका आणविक सूत्र है C4H10। 5 कार्बन वाला एल्केन पेंटेन। 6 कार्बन वाला एल्केन हेक्सेन। इसका आणविक सूत्र है C6H14। 7 कार्बन वाला एल्केन हेप्टेन। इसका आणविक सूत्र है C7H16। 8 कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं ऑक्टेन। इसका आणविक सूत्र है C8H18। 9 कार्बन वाला एल्केन कहलाता है नोनेन। इसका आणविक सूत्र है C9H20। 10 कार्बन वाला एल्केन कहलाता है डेकेन। इसका आणविक सूत्र है C10H22। अब कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक के सूत्र पर विचार करते हैं। यह है C2H4। इस अणु को कैसे चित्रित करेंगे? सबसे पहले कार्बन के दोनों परमाणुओं को एकल आबंध से जोड़ेंगे। अब प्रत्येक कार्बन की 2-2 असंतुष्ट संयोजकताओं को 2-2 हाइड्रोजन के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से संतुष्ट करेंगे। दोनों ही कार्बन परमाणुओं की एक-एक संयोजकता अभी भी असंतुष्ट रहती है। अपनी असंतुष्ट संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य एक नहीं
दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और एकल नहीं द्विआबंध बनेगा। मेरे इस अणु को एथीन कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य हाइड्रोकार्बन ले, एथाइन। इसका आणविक सूत्र है C2H2। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण करते हैं। यहाँ मेरे कार्बन के दोनों परमाणु एक एक हाइड्रोजन के परमाणु के साथ एक एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अपनी एक एक संयोजकता तो संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन और हाइड्रोजन के न होने से कार्बन के दोनों परमाणु अपनी 3 संयोजकताएं आपस में 3 युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर संतुष्ट करते हैं और कार्बन कार्बन के मध्य बनता है त्रिआबंध। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के मध्य 2 या 3 युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और द्वि या त्रिआबंध बनते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध बनता है वह एल्कीन कहलाता है और जहां कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध बनते हैं वह एल्काइन कहलाते हैं।